हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे एशिया मैप के अंतर्गत ईस्ट एशिया को। इसके पहले हमने एशिया का जो पॉलिटिकल मैप कवर किया है और फिजिकल मैप, उसमें हमने पॉलिटिकल मैप में हमने बताया है कि एशिया को आप जब भी पढ़ें या किसी भी कॉन्टिनेंट को जब भी पढ़ें, आप कई भागों में बांट कर पढ़ें। इससे क्या होता है कि मैप जो आप पढ़ते हैं वो हमेशा आपके दिमाग में इमेजिन होता रहता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ईस्ट एशिया में हमने देखा था मंगोलिया, चाइना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मंगोलिया, ये है चाइना, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान और ये है ताइवान। ये एक द्वीपीय देश है ताइवान और जापान, और ये कोरिया प्रायद्वीप पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो आज हम पढ़ेंगे मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान को। हम देखेंगे इनमें महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। अगर आप एशिया का फिजिकल मैप यानी कि पर्वत, पठार, बेसिन, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, द्वीप, जलसंधियाँ, सागर, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोज़ को मैंने कवर कर दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और आइए देखते हैं ईस्ट एशिया को। तो ईस्ट एशिया के इस मैप में सबसे पहले हम देखेंगे चाइना को। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। यहाँ देखिए, चाइना के उत्तर में मंगोलिया, यहाँ देख सकते हैं हम, चाइना के उत्तर में मंगोलिया। सबसे पहले कि चाइना पूरे विश्व में तीसरे नंबर का देश है, जो सबसे बड़ा है। पहला रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ये दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। जो जनसंख्या के हिसाब से अगर बड़ा है तो दुनिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा देश रसिया है, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना है। तो तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से और पहले नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से चाइना सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। तो आइए देखते हैं, चाइना के उत्तर में ये मंगोलिया है और दक्षिण में ये साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब देश आते हैं। पूरब में देखते हैं ये रसिया से भी सीमा साझा करता है, यहाँ रसिया से, और ये नॉर्थ कोरिया से। और पश्चिम में देखेंगे तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इस तरह आप अपने मैप में, अपने एटलस में आप देखकर कमेंट कीजिए कि चाइना पूरे कितने देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले चाइना की राजधानी, ये है चाइना की राजधानी बीजिंग। हमने इसके पहले एशिया का जो फिजिकल मैप कवर किया उसमें चाइना की 3 नदियों के बारे में बताया है, मुख्य नदियों के बारे में। आप उसे कमेंट कीजिए और बताइए कि चाइना की 3 मुख्य नदियां और उनकी विशेषताएं क्या हैं, जो मैंने कवर कर दिया है। ये है चाइना की दीवार, ये है ग्रेट वॉल, चाइना ग्रेट वॉल, ये है चाइना की दीवार। जो जब हमारे भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा था उस समय इस दीवार का निर्माण किया गया था, क्योंकि हमारे भारत में पश्चिमी ओर से बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे। उसको देखते हुए, सीथियन और बैक्ट्रियन आक्रमण को देखते हुए यहाँ के राजा ने इस दीवार का निर्माण कराया था उन आक्रमणों से बचने के लिए। तो ये है चाइना का ग्रेट वॉल। और आप देख सकते हैं ये है चाइना की पीली नदी, ये चाइना की पीली नदी है जो ग्रेट वॉल को 2 बार काटती है। एक यहाँ से जाती है फिर यहाँ से उतरती हुई, इसे वांगो नदी भी कहते हैं, जो यहाँ बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है, इसे पीली नदी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं चाइना के उन क्षेत्रों के बारे में जो औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो शेंसी के क्षेत्र हैं, ये है शेंसी, ये शेंसी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो ये शेंसी के क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चाइना की राजधानी बीजिंग, ये है बीजिंग और ये है शांसी और ये है दकांग। सबसे पहले हम इन्हें लोकेट करते हैं, फिर इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो ये चाइना की राजधानी बीजिंग और ये दतांग और ये शांसी, और ये आप देख रहे हैं ये पीली नदी है। और ये पीली नदी के ऊपर यहाँ एक क्षेत्र है पाउतो, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पाउतो जो वांगो नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे
जो पीली नदी के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसके बाद से हम देखेंगे ये है यांगसी नदी, जो चाइना, ये तिब्बत के पठार से निकल रही है, ये है यांगसी नदी। इसके किनारे के जो क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन्हें देखेंगे। तो दो भाग में हम देखेंगे चाइना के क्षेत्र को, एक पीली नदी के आसपास के क्षेत्र को, एक यांगसी नदी के आसपास के क्षेत्रों को। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीजिंग, चाइना की राजधानी के बारे में। ये है बीजिंग, चाइना की राजधानी। ये है बीजिंग, चाइना की राजधानी, जो जहाज निर्माण के लिए और वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। और ये देखिए, ये बीजिंग ग्रेट वॉल के नीचे है, दक्षिण में। तो पहला फैक्ट्स इसे नोट कीजिए, ये चाइना की राजधानी है। और दूसरा, ये ग्रेट वॉल जो चाइना की महान दीवार है उसके दक्षिण में अवस्थित है। और तीसरा, यह जहाज निर्माण और वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही फेमस उद्योग यहाँ पे हैं। जहाज निर्माण और वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है। 3 फैक्ट्स यहाँ हुए बीजिंग में। और फिर हम देखेंगे दतांग। ये है दतांग, यह एक तेल भंडार का क्षेत्र है। यहाँ तेल भंडार बहुत अधिक पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे सांसी को। ये है सांसी का क्षेत्र। ये क्षेत्र कोयले की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ कोयला निकालने के कारण यहाँ पे खनिज उद्योगों का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। तो इस तरह हमने 3 शहरों को देखा। अब देखेंगे हम पाउतो। ये है पाउतो। और पाउतो, ये चीन की महान दीवार के बाहर पहला लौह एवं इस्पात केंद्र का निर्माण यहाँ पाउतो में हुआ था। तो ये है पाउतो। तो इस तरह हमने 4 शहरों को देखा जो पीली नदी के आसपास हैं। पीली नदी के आसपास के क्षेत्रों को हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं, ये यांगसी नदी है। ये सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। ये तिब्बत के पठार से निकल रही है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। आइए इनके आसपास के क्षेत्रों को जानते हैं। बहुत सारे जो शहर हैं इस नदी के किनारे ही बसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संघाई शहर। ये है संघाई, जो बिल्कुल इसके मुहाने पर है। यांगसी नदी के यहाँ मुहाने पर जो है संघाई, ये चाइना का प्रमुख बंदरगाह है। तो पहला फैक्ट्स आप लिखिए कि ये चाइना का प्रमुख बंदरगाह है जो यांगसी नदी पर स्थित है, इसके मुहाने पर। और ये विदेशी व्यापार के लिए काफ़ी व्यस्त बंदरगाह है और विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। यानी कि जितने भी देश होते हैं उनकी राजधानियाँ होती हैं वो बहुत बड़े शहर में होती हैं, लेकिन ये विश्व का एक ऐसा शहर है जो ये राजधानी नहीं होते हुए भी सबसे बड़ा शहर है। तो इस तरह यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। जो विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है वो है संघाई, जो यांगसी नदी के तट पर उसके मुहाने पर स्थित है। दूसरा हम देखेंगे नानकिंग। ये है नानकिंग, जो संघाई शहर के पश्चिम में स्थित है। ये नानकिंग, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ एशिया में सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों में से यह एक है। सबसे बड़े केंद्रों में से, जो एशिया के सबसे बड़े केंद्र है सूती उद्योग के, उसमें से यह एक है। ये भी एक यांगसी नदी पर अवस्थित एवं सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इस तरह हमने दो देखा, एक संघाई, दूसरा नानकिंग और तीसरा देखते हैं वुहान। यह है वुहान। अभी कोविड-19 चल ही रहा है, यहीं से कोविड-19 का प्रसार हुआ था। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा। तो यही है वुहान शहर। ये भी यांगसी नदी के देख रहे हैं आप, ठीक बीचों बीच मध्य में स्थित है। और यहाँ खनिज एवं भारी उद्योगों का केंद्र है। ये खनिज एवं भारी उद्योगों का केंद्र है वुहान। तो इस तरह हमने देखा यांगसी नदी के तट पर पहला संघाई, दूसरा नानकिंग, तीसरा वुहान। अब देखते हैं, ये है चोंगकिंग। नाम भी गजब है, मतलब चाइना वाले ने नाम भी ऐसा रखा है कि किसी को बोलने भी ना आए। चोंगकिंग। और ये है चांगतू। तो इस तरह हमने देखा संघाई, नानकिंग, वुहान 3, चोंगकिंग 4, चांगतू 5। तो ये है झोंगझाऊ। देखिए यहाँ, ये है झोंगझाऊ। ये भी एक महत्वपूर्ण शहर है। तो यहाँ हम 5 शहरों को देखेंगे। पहला संघाई, दूसरा नानकिंग देख लिया, तीसरा वुहान भी देख लिया। अब आइए देखते हैं ये चोंगकिंग को। ये सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है और औद्योगिक एवं व्यापारिक शहर है ये चोंगकिंग।
यहाँ चाइना की सबसे ज़्यादा आबादी यही निवास करती है और यह लौह इस्पात एवं सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। और चांगतू को देखते हैं तो चांगतू यहाँ कागज़ एवं लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ कागज़ एवं लुगदी उद्योग बहुत ही विस्तृत अवस्था में है और विकसित भी हैं। तो इस तरह हमने 5 शहरों को देखा। अब आइए यहाँ दक्षिण की तरफ देखते हैं। यह है झोंगझाऊ, देख रहे हैं आप, पर्ल रिवर के किनारे है झोंगझाऊ। और यह भी लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग के लिए और शराब बनाने के लिए ये जाना जाता है। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी हैं झोंगझाऊ में, जो पर्ल रिवर के किनारे है। और यहाँ देख सकते हैं ये हांगकांग, देखिए ये चाइना के पूर्वी तट पर अवस्थित है यह। और यहाँ देख रहे हैं आप ये पर्ल रिवर है ये। तो पर्ल रिवर के पास देख रहे हैं ये तट पर जो है ये झोंगझाऊ, मुहाने पर हांगकांग और एक मकाऊ शहर भी है जो ये भी मुहाने पर ही है। तो हांगकांग जो है वो दक्षिण पूर्वी तट पर ये अवस्थित है। और यह यहाँ प्लास्टिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और घड़ियाँ बनाई जाती हैं हांगकांग में। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे जैसे खिलौना उद्योग भी यहाँ बहुत विकसित हैं हांगकांग में। तो ये चाइना का हांगकांग है और ये है मकाओ। और ये जो हांगकांग है ये पहले ब्रिटिश उपनिवेश था। 1 जुलाई 1997 को यह आज़ाद हुआ था। चीन का ये चीन के अधीन जो है प्रशासनिक इकाई बन गया है। और आइए मकाऊ को देखते हैं। ये है मकाऊ, ये भी पर्ल रिवर के मुहाने पर ही है और ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। हांगकांग जो था वो ब्रिटिश का उपनिवेश था और मकाऊ जो है ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। और ये भी चाइना के अधिकार में ये विशेष प्रशासनिक इकाई ही है। तो इस तरह 3 नदियों को हमने पर्ल रिवर के पास देखा। 3 नदियों को बोला मैंने, हांगकांग, मकाऊ और झोंगझाऊ। 3 शहरों को हमने देखा पर्ल रिवर के पास। 5 शहरों को हमने देखा यांगसी नदी के पास। और ये पीली नदी के पास हमने देखा 4 शहरों को। इस तरह चाइना में हमने जो भी उद्योग हैं चाइना के उसको हमने कंप्लीट किया। अब चलिए देखते हैं चाइना के बाद मंगोलिया को। देखिए ये है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बतूर। और ये है तुलू रिवर। ये जो उलान बतूर है ये तुलू रिवर, ये खंगाई माउंटेन से निकल रही है। और ये तुलू रिवर जिसके किनारे, नदी के किनारे बिल्कुल उलान बतूर इसका शहर, मंगोलिया का शहर उलान बतूर तुलू रिवर के किनारे है। और ये मंगोलिया पूरा ये पठारी इलाका है। और यहाँ है गोबी का डेजर्ट जो मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। इस तरह मंगोलिया में हमने देखा मंगोलिया की राजधानी उलान बतूर जो तुलू नदी के किनारे है और मंगोलिया पूरा पठारी क्षेत्र है। और मंगोलिया और चाइना के सीमा पर यह है गोबी का मरुस्थल। आइए अब देखते हैं नॉर्थ कोरिया को। तो ये है नॉर्थ कोरिया, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया। और कोरिया के पूरब में देखें ये जापान सागर, सी ऑफ जापान, इसे पूर्वी सागर भी कहते हैं, ईस्ट सी। तो पूरब, इसके पूरब में नॉर्थ कोरिया के पूरब में जापान सागर और नॉर्थ कोरिया के पश्चिम में कोरिया की खाड़ी जो पीली सागर का ही भाग है, कोरिया की खाड़ी। और नॉर्थ कोरिया के जो दक्षिण में है वो साउथ कोरिया है। आइए देखते हैं। देखिए ये है साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीचों बीच से ये 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो भूमध्य रेखा नॉर्थ कोरिया से भी गुजर रही है और साउथ कोरिया से भी गुजर रही है। और ये है नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ये देख सकते हैं ये भी तेदोंग नदी के किनारे है। ये तेदोंग नदी है, इसके किनारे है प्योंगयांग रिवर। तो इस तरह हमने कोरिया को देखा, नॉर्थ कोरिया को, जिसके पूरब में जापान सागर, पश्चिम में कोरिया की खाड़ी जो पीली सागर के अंतर्गत आता है। और इसकी राजधानी है प्योंगयांग। 0 डिग्री अक्षांश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से होकर गुजरती है। अब आइए देखते हैं साउथ कोरिया को। देखिए ये है साउथ कोरिया।
आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी है सियोल। ये है राजधानी, ये भी नदी के किनारे है, हान नदी के किनारे। आप देख रहे हैं मंगोलिया की राजधानी उलान बतूर, वो तुलू नदी के किनारे थी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी भी किसी नदी के किनारे ही थी। ऊपर हमने देखा अभी किस नदी के किनारे थी, प्योंगयांग। जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, वो भी एक नदी के किनारे थी। और ये देख सकते हैं आप साउथ कोरिया की राजधानी जो है सियोल, ये भी हान नदी के किनारे है। और देखिए साउथ कोरिया के पूरब में जापान सागर, सी ऑफ जापान या पूर्वी सागर भी इसे कहते हैं। और साउथ कोरिया के पश्चिम में येलो सागर, पीला सागर। मैंने बताया था कि नॉर्थ कोरिया के पश्चिम में जो कोरिया बे यानी कि कोरिया की खाड़ी थी, वो पूर्वी सागर का ही पीली सागर का ही भाग था। और देखिए यहाँ है पीला सागर, येलो सागर, जो दक्षिण कोरिया के पश्चिम में है। और ये है दक्षिण कोरिया के पूरब में जापान सागर, पश्चिम में येलो सागर। दक्षिण कोरिया और ताइवान के बीच एक जलसंधि है, ये देख रहे हैं आप, ये कोरिया स्टेट, ये जापान, मैंने ताइवान बोल दिया, जापान और ये दक्षिण कोरिया के बीच एक संधि है जिसे कोरिया स्टेट के नाम से जानते हैं। और देख रहे हैं ये माउंट हाला, ये जेजू आइलैंड है, जिसके जेजू आइलैंड जो साउथ कोरिया का ही भाग है। तो साउथ कोरिया जो मेन साउथ कोरिया है और जो जेजू आइलैंड है, इसके बीच का जो संधि है वो जेजू जल संधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमने साउथ कोरिया को भी देख लिया। आइए अब हम देखते हैं जापान को, जो बहुत ही विकसित क्षेत्र है ये जापान। ये पूरा आइलैंड है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा आइलैंड है। इसमें 4 आइलैंड है। पहला होकाइडो, आप देख सकते हैं, सी ऑफ ओकोस्टक, ओकोस्टक सागर के दक्षिण में ये है होकाइडो। और होकाइडो के दक्षिण में ये है होन्शु, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप है। जापान जो द्वीप समूह है इसमें 4 है मेन, पहला होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू, ये आप देख सकते हैं यहाँ है शिकोकू। और शिकोकू के दक्षिण में ये है क्यूशू। और जापान का ही ये आइलैंड का टूटा फूटा भाग इसका विस्तार है, जो ryukyu आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो, देखिए ये येलो कलर स्टार के पास टोक्यो जो जापान की राजधानी है, ये होन्शु द्वीप पर ही है। और मेन जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं ये होन्शु द्वीप पर ही हैं, क्योंकि ये जापान के अंतर्गत बहुत बड़ा द्वीप है। सबसे पहले जापान के बारे में फैक्ट्स नोट करते हैं। ये एशिया का सर्वाधिक औद्योगिक देश है। कोयले का सीमित भंडार है यहाँ, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा का पूर्ण विकास है यहाँ पर। ये बहुत ही विकसित देश है और टेक्नोलॉजी के मामले में तो और विकसित है। अपने संसाधनों का ये महत्तम दोहन करता है। बृहद जनसंख्या एवं तकनीकी आधारित शिक्षा पद्धति भी यहाँ बहुत ही कमाल की है। आप देख सकते हैं ये होकाइडो, होन्शु। तो ये है होकाइडो और इसके दक्षिण में होन्शु, तीसरे नंबर पर शिकोकू, चौथे नंबर पर क्यूशू। तो आइए देखते हैं होन्शु क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक। तो ये है जापान की राजधानी टोक्यो। तो देखते हैं ये जो होन्शु का क्षेत्र है, ये क्वांतो का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये है माउंट फ्यूजियामा, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। आप देख सकते हैं ये जापान का ये माउंट फ्यूजियामा, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, और इसे क्वांतो के मैदान के नाम से भी जाना, ये क्वांतो का मैदान का क्षेत्र है जापान का। और यहाँ है जापान की राजधानी टोक्यो और ये है याकोहामा। इन दोनों शहरों के बारे में हम जानेंगे, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जापान की जो राजधानी है टोक्यो, यह भारी विद्युत इंजीनियरिंग का एक प्रमुख केंद्र है ये टोक्यो। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला हमने इसी वीडियो में देखा है। पहले आप लेक्चर को जब पूरी तरह से देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहला जो गैर राजधानी सबसे बड़ा शहर था विश्व का, वो कौन सा था। फिर देखेंगे हम योकोहामा के बारे में। योकोहामा ये है, ये टोक्यो से 34 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। ये है टोक्यो, जापान की राजधानी, इससे मात्र 34 किलोमीटर दक्षिण में ये अवस्थित है। और ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये जो योकोहामा है आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल तट पर है। ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहाज़ निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये योकोहामा। तो इस तरह हमने देखा टोक्यो और योकोहामा को। और ये जापान के मुख्य द्वीप, होन्शु को जापान का मुख्य द्वीप कहते हैं। तो ये होन्शु में अवस्थित है और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है होन्शु, जापान द्वीप समूह का। फिर आइए देखते हैं शिकोकू को।
यहाँ है शिकोकू, तो ये है शिकोकू, ये है शिकोकू आइलैंड जापान द्वीप समूह का, और ये है क्यूशू आइलैंड, और ये आप पूरा देख रहे हैं ये होन्शु आइलैंड ऊपर तक, ये होन्शु इतना बड़ा। होन्शु आइलैंड में ही देखते हैं 4 और शहरों को। ये है ओसाका, ये आप देख रहे हैं, ये ओसाका, ये कोबे, ये क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, कमेंट करके बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए प्रसिद्ध है। और ये है नागोया, और ये है हिरोशिमा जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ये हिरोशिमा, कोबे, ओसाका, क्योटो और नागोया। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओसाका के बारे में। यह सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ ओसाका, और यह जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उद्योग है यहाँ ओसाका में, और विश्व के सबसे बड़ा जहाज निर्माण उद्योग के केंद्र में से भी एक है ये। विश्व में जितने भी जहाज निर्माण के केंद्र हैं उनमें से एक है ये ओसाका। फिर आइए देखते हैं कोबे, यहाँ भी जहाज निर्माण उद्योग है। तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है ये कोबे। और फिर देखते हैं क्योटो, देश की पारंपरिक राजधानी जो हस्तकला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये क्योटो ही है। फिर देखते हैं नागोया के बारे में। ये है नागोया, ये आप देख सकते हैं, मोटर वाहन के उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे जापान के डेट्रॉयट के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरा फैक्ट्स कि नागोया को जापान का डेट्रॉयट भी कहते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग का भी यह प्रमुख केंद्र है, और यहाँ रेशम भी बहुत उत्पादित किया जाता है नागोया में। स्थानीय रेशम से यहाँ का वस्त्र बनाया जाता है जो बहुत ही फेमस है। सूती वस्त्र और ऊन और कृत्रिम रबड़ के आयात के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से सूती वस्त्र, कृत्रिम रबड़ भी यहाँ पर आयात किया जाता है नागोया में। तो इस तरह हमने देखा होन्शु के सारे शहर को जो मेन शहर हैं। फिर देखते हैं यहाँ क्यूशू द्वीप, यहाँ है शिकोकू, ये है शिकोकू, और ये है क्यूशू। क्यूशू द्वीप का सबसे बड़ा शहर देख रहे हैं ये नागासाकी, इस पर भी परमाणु बम गिराया गया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए इस पर नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था। ये भी क्यूशू द्वीप का ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। मतलब क्यूशू द्वीप पर जितने भी औद्योगिक शहर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नागासाकी। तो इस तरह हमने जापान को कवर किया। तो हमने चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान को कवर कर लिया। अब आइए देखते हैं सबसे लास्ट यानी कि ताइवान को। तो ताइवान भी ईस्ट एशिया के अंतर्गत। देखिए ये है ताइवान स्टेट है ये, जो चाइना और ताइवान के बीच है ताइवान स्टेट। देखिए भारत इसको अलग देश नहीं मानता, ये चाइना इस पर अपना दावा करता है और भारत भी उसके पक्ष में है। इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे। बस एक थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ये 0 डिग्री अक्षांश से देख रहे हैं आप, ये ताइवान के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ताइवान के वेस्ट में यानी पश्चिम में साउथ चाइना सी है, दक्षिण चाइना सागर, और ताइवान के ये पूरे में देख रहे हैं आप पैसिफिक ओशन ताइवान। और ये देख रहे हैं आप लुजोन स्टेट, ये ताइवान के दक्षिण में सबसे लुजोन स्टेट है, जो नीचे फिलीपीन है। तो फिलीपीन और ताइवान के बीच लुजोन की संधि है। ताइवान और चाइना के बीच ताइवान की संधि है, ताइवान जल संधि है। और ये है लुजोन जल संधि जो ताइवान और जापान के मध्य है। ये है लुजोन जल संधि जो ताइवान और फिलीपीन के मध्य है। और यह है वेस्ट में साउथ चाइना सी, और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। तो इस तरह हमने ताइवान को भी देखा। इसकी राजधानी देखते हैं, इसकी राजधानी है ताइपे। ये भी देख रहे हैं एक नदी के किनारे ही स्थित है। और ये है ताइवान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ किनारे ताइवान के बिल्कुल तट पे है। ताइवान जल संधि जो है उसके एकदम तट पे है। इस तरह हमने ईस्ट एशिया के सारे देशों को कवर किया। अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे आसियान देश, जो 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिणी पूर्व एशिया के, उनको हम कवर करेंगे। इस तरह आपको अगर यदि मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।